एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या है। और ध्यान रखिएगा, ये जो रीडिंग है वो जनरल कर रही हूँ, यानी बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है कि जो भी सिचुएशन बताई जा रही है हर चीज़ आपके लिए नहीं है, तो हर सिचुएशन में खुद को अगर आपकी नहीं है तो उसमें भी आप खुद को फिट इन कर रहे हो, तो ऐसा मत करना, खुद को एडजस्ट मत करना किसी भी सिचुएशन में। वो मैसेज, वो सिचुएशन किसी और के लिए है, इस बात का ज़रूर से ध्यान रख के इस रीडिंग को देखना। इसके अलावा ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप इस रीडिंग को किसके लिए देखेंगे? आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, या फिर सेम जेंडर रिलेशनशिप, या वन साइडेड लव, या वन साइडेड लव मीन्स कि अगर क्रश के लिए देख रहे हैं तो भी आज की रीडिंग आप डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं क्या चल रहा है उस व्यक्ति के माइंड में आपको लेकर, थॉट्स क्या है उनके अंदर आपको लेकर, फीलिंग्स क्या, एक्सपेक्टेशन है उस व्यक्ति के आपको लेकर, क्या उम्मीद करते हैं वो आपको लेकर। ठीक है, ये सब जो भी निकल कर आएगा मैं बताऊंगी, या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो, उनका नाम भी आप ले सकते हैं और न्यूट्रल होकर इस रीडिंग को देखना। ठीक है, चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आज के दिन की आपको लेकर क्या है। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज हमें गाइड करें। ये रीडिंग मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है आज के दिन की। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आज के दिन किस तरह की एनर्जी चल रही है, किस तरह की फीलिंग्स है, या क्या चल रहा है उनके मन में मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स इमोशंस। करेज का कार्ड खुद ही निकल कर आ गया है। ठीक है, करेज नंबर 8। ओके, मे बी आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं ये व्यक्ति बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेलते हो सकते हैं। ठीक है, टर्निंग इन, वी आर द वर्ल्ड, पोस्टपोनमेंट, नंबर 4 की एनर्जी 2 बार निकल कर आई है। ठीक है, नंबर 10 और 8 बता ही दिया मैंने आपको। द सोर्स, द माइजर, न्यू विजन, हीलिंग, द आउटसाइडर। ओके, नंबर 4 अगेन एंड 12, 5 ये नंबर्स यहाँ पे निकल कर आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हार्मनी की एनर्जी। ओके, नंबर 10 की भी एनर्जी 2 बार रिपीट हुई है। ओके, तो अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। साइन बताती हूँ मैं, साइन जो यहाँ पे निकल कर आए हैं, नंबर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है। साइन यहाँ पर है सिंह राशि, लियो। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, तो सारी ही एलिमेंट्स यहाँ पे है, सारे राशियां हैं, एलिमेंट्स है तो सारी राशियां यहाँ पर आई है, क्योंकि हर एक एलिमेंट राशि को कैरी करता है, 3 राशि को कैरी करता है। ठीक है, और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि सभी राशि के लोग डेफिनेटली देख रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की भी ये राशि हो सकती है। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है। करेज को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें, करेज की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, करेज को प्लीज क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 नंबर अगेन यहाँ पे निकल कर आया है, यानी कि एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है, आप
में से किसी के पार्टनर, जनरल रीडिंग है इसलिए आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखाई देती है कि क्योंकि 10 ऑफ कप्स यहाँ पे रिवर्स निकल कर आया था, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स निकल कर आया है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। करंट एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने की, आपके साथ रिकंसाइल करने की, आपके साथ हार्मनी में आने की, आपके साथ यूनियन करने की या आपके साथ कोई भी चीज़ को सही करने की। ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको पता हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ इतने टाइम तक आपने उनसे डील किया है, आपको मे बी पता होगा, आप समझ पा रहे होंगे। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि व्यक्ति अभी आपसे डरते हुए नहीं दिख रहे। यहाँ पर डर क्लियरली मुझे दिख रहा है इनकी फैमिली से है, ठीक है। अब ये फैमिली में ये भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उस केस में हो सकता है कि अपनी स्पाउस का डर है, यानी कि हस्बैंड या वाइफ का डर इस व्यक्ति के अंदर है, या उनके अगेंस्ट जाकर ये आपको अब कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, या एक फियर है इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। एक फियर है, करेज नहीं है। करेज का कार्ड निकल कर आया है, लेकिन यहाँ पे अगर करेज ये व्यक्ति दिखाते तो ये स्टैंड लेते या एक्शन लेते, लेकिन आपके चाहे हस्बैंड है या वाइफ है या जो भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, तीनों केस में, या सेम जेंडर रिलेशनशिप है, यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं है कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ कर ले, फैमिली से दूर जाकर ये आपको एक्सेप्ट कर ले, फैमिली से रिश्ता तोड़कर ये आपको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो यानी कि इस व्यक्ति के अंदर इच्छा ज़रूर है। अगर हम देखें कि इस व्यक्ति के अंदर आपके साथ रिकंसाइल करने की या आपके साथ रहने की इच्छा है या नहीं, तो यहाँ पर इच्छा दिखाई देती है। बट इच्छा होने से अगेन वही चीज़ है कि सब कुछ होता नहीं है, आपको स्टैंड भी लेना पड़ेगा, आपको दुनिया से लड़ना पड़ेगा, आपके अंदर वो करेज होना चाहिए, है ना, कि आप लोगों के सामने आप स्टैंड ले पाओ, दुनिया के सामने स्टैंड ले पाओ, परिवार के सामने स्टैंड ले पाओ। और टेम्परेंस भी रिवर्स निकल कर आया है, यानी कि इस वजह से आप लोगों के बीच में कुछ भी हो नहीं रहा है, क्योंकि ये रिकंसाइल कर नहीं रहे हैं। मे बी आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में, आप दोनों मतलब आपकी और उनकी फैमिली के बीच में चीज़ें सही नहीं हो पाएगी। बैलेंस हो सकता है कि आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पाते हो, बैलेंसिंग इनकी सही नहीं है। मतलब कि अगर ये फैमिली को प्रायोरिटी में रख रहे हैं तो फैमिली को रखेंगे, अगर आपको रख रहे हैं तो फिर आपको रखेंगे, जिससे कि फैमिली को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, या फैमिली को रख रहे हैं तो आपको नहीं रखेंगे, जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम होगी। यानी कि बैलेंस, एक रिश्ते को चलाने के लिए जो बैलेंस की ज़रूरत होती है वो चीज़ इस व्यक्ति के अंदर मिसिंग दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ कप्स भी इन रिवर्स निकल कर आया है। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति जब आपको छोड़कर गए थे तब भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि बहुत हैप्पी और बहुत खुश मन से नहीं गए थे, ठीक है। ये खुद भी खुश नहीं थे। और यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी मुझे बहुत बार रिफ्लेक्ट हो गई। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द करेज, इसका भी नंबर 8 निकल कर आया है। यानी कि यहाँ पर मुझे ना आप में से कुछ लोगों के बीच में ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ कार्मिक सिचुएशन का बनना, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन बनने से क्या होता है, आपका मन हो या ना हो, सिचुएशन आपको ऐसे सिचुएशन में डाल देती है, परिस्थिति में डाल देती है जहां पर आपको बदलना पड़ता है, या आप चाहो या ना चाहो आपको सिचुएशन से मूव ऑन करना पड़ता है, आपको कट किया जाता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी ही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। दूसरा मुझे यहाँ पे 8 ऑफ कप्स ये भी दिखा रहा है कि ये व्यक्ति, जिन लोगों के बीच में फैमिली इशू है या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, प्लीज़ वही लोग इस बात को लीजिएगा, ठीक है, कि आपके पार्टनर जब आपसे दूर गए थे तो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत हैप्पीली आपसे इन्होंने डिसकंटिन्यू नहीं किया है इस रिलेशनशिप को। ये भी खुश बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रहे, बहुत ज़्यादा क्या मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं आपसे दूर जाते हुए, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपसे दूर गए। लेकिन 8 ऑफ कप्स ये भी मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है रिवर्स में कि ये वापस से आपके पास आना चाहते हैं। एंड सेकंड ये भी इंडिकेट करता है कि आपसे दूर जाकर भी व्यक्ति खुश नहीं है।
मान लो कि आपके पार्टनर को लगा कि चलो ये आपसे अगर दूर चले जाएंगे तो इनकी टेंशन, ये खुश रहेंगे, इनकी टेंशन खत्म हो जाएगी, फैमिली खुश रहेगी, सब कुछ इनका बढ़िया हो जाएगा। मे बी आपके पार्टनर ये सोच रहे थे इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है या ग्रह जो भी कलेश हो रहा है, जो भी चीज़ें खराब हो रही है, हो सकता है कि वो आपकी वजह से हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने आपसे दूर जाकर भी देखा, बट क्या हुआ, 8 ऑफ कप्स, यानी कि निराशा ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के हाथ आई है, जो कि ये दिखा रहा है कि जाकर भी खुश नहीं है, आपके साथ थे तब भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुश होकर आपसे दूर नहीं गए हैं। ठीक है, और अभी आपके लिए स्टैंड लेने के लिए मुझे अभी की एनर्जी में नहीं दिखाई दे रही कि उनके अंदर हिम्मत है। फ्यूचर में हो सकता है कि हो, लेकिन अभी करंट एनर्जी की रीडिंग कर रहे हैं तो करंटली मुझे हिम्मत नहीं दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति अभी आपके लिए करेज मतलब अभी आपके लिए स्टैंड लेंगे। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर में मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ ये व्यक्ति एफर्ट्स डालने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अब कितने कामयाब होंगे ये यहाँ पर डिटेल रीडिंग फिर अलग बहुत टाइम हो जाएगा उसको रीडिंग करने में। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि डेफिनेटली ये जो व्यक्ति है एफर्ट्स ज़रूर डालेंगे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल से कम बैक करने की ज़रूर ये कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैंने ये चीज़ दोनों ही केस में, तीनों ही ऑलमोस्ट सभी केस के लिए ही बताया, चाहे अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, और सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उनके लिए, और ज़्यादा जर्नी जो है मुश्किल हो जाती है। टर्निंग इन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, टर्निंग इन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। टर्निंग इन को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, ये कार्ड अगर नहीं आता तो मैं आपको कुछ और मैसेज देती, बट ये कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, और नाराज़गी गुस्से का कारण कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपका उनसे ध्यान हट जाना या एनर्जी वापस ले लेना, यही मुझे दिखाई दे रहा है। करंटली ये व्यक्ति को आपने मजबूर तो कर दिया है इनके बारे में सोचने के लिए। मुझे नहीं पता ऐसा आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपने मजबूर कर दिया है कि व्यक्ति आपके बारे में सोचे, चाहे वो गुस्सा इनको आए, चाहे वो उनको प्यार आए, चाहे इनको कन्फ्यूजन हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आप मजबूर कर रहे हो। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर खुद भी ट्राई कर रहे हैं ना आपसे मूव ऑन करने का, मेंटली आपसे खुद को डिस्कनेक्ट करने का, आपसे दूर जाने का, आपको अवॉइड करने का, आपको इग्नोर करने का, करंटली कर भी रहे हैं। बट यही चीज़ अगर आप कर रहे हो तो इनको इस चीज़ से प्रॉब्लम भी हो रही है। आई डोंट नो वाई, लेकिन इस व्यक्ति को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। द डेविल, ये व्यक्ति बहुत जेलस भी दिख रहे हैं करंटली आपसे। यस, इस व्यक्ति के अंदर बहुत जेलसी दिखाई दे रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और देखते हैं अभी आप कहीं ना कहीं ऐसा एक्ट कर रहे हो, ऐसा रिएक्ट कर रहे हो जैसे आप ये जो कुछ भी चाहते हैं आप वैसा बिहेव नहीं कर रहे हो, वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे हो। मे बी आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो बहुत कंट्रोलिंग है, क्योंकि डेविल का कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये बहुत पावरफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट 4 ऑफ कप्स है, ये टर्निंग इन का कार्ड है, यानी कि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, आप इनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इनके बारे में सुनना नहीं चाहते हो, आप इनके बारे में देखना नहीं चाहते हो। कुछ ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर को महसूस हो रही है। अब हो सकता है कि लोग आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोग आपके पार्टनर को बोल रहे हैं। हालांकि मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर भी आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में भी अगर कोई कहता है तो भी ये सुनना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन कैसे होता है ना कि आप कान बंद करोगे तो 2 बातें आपके कान में आ ही जाती है, तो वो एनर्जी है कि आपके पार्टनर बिल्कुल अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है जो जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ओके, एक और मैसेज मुझे पता है क्या दिख रहा है, मुझे एक और मैसेज ये भी दिख रहा है, मे बी आप में से किसी के पार्टनर हो सकता है कि इनडायरेक्ट वे में आपको हिंट दे रहे हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अभी आप उस हिंट को इग्नोर कर रहे हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है।
आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है बट आप उस व्यक्ति को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा भी महसूस कर रहे हैं जैसे आप इनके कंट्रोल से पूरी तरीके से आउट हो चुके हो, पूरी तरीके से बाहर हो चुके हो। अब वो चीज़ें आप नहीं करते हो जो ये चाहते हैं, जो ये आपसे करवाना चाहते हैं, ठीक है। आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल भी इस व्यक्ति के खुशी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा अभी आपके पार्टनर करंटली महसूस कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी हो सकता है कि आप में से किसी ने अपने पार्टनर को रिसेंटली ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। हो सकता है कि आप में से किसी ने अपने पार्टनर को करंटली ब्लॉक किया है। ओके, अगर ब्लॉक किया है, स्पेशली जिन भी लोगों ने आपके पार्टनर को इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा ये आग बबूला हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आया है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मे बी अगर आप सामने होते तो पता नहीं है आपका क्या करते, ठीक है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है और आपके पार्टनर को इस वजह से बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डाउट हो रहे हैं। शायद आपने किसी और की वजह से आपने इनको डिस्कनेक्ट कर दिया है, आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, ऐसा भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मे बी आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक और थोड़े थोड़े नहीं, मुझे टॉक्सिक भी दिखाई दे रहे हैं। टॉक्सिक बिहेवियर इस व्यक्ति का है। अब ये व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन इस व्यक्ति का टॉक्सिक बिहेवियर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है मुझे। हाँ, ये व्यक्ति टॉक्सिक है। अभी भी इस व्यक्ति के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ईगो इस व्यक्ति के अंदर दिख रहा है डेविल के कार्ड से, जहाँ पर ये अपने सामने किसी के बारे में, किसी के सामने झुकते भी नहीं है और किसी, मतलब इनका ऐसा है कि किसी की एडवाइस भी ये व्यक्ति नहीं लेंगे, किसी को जीने भी नहीं देंगे, जीना भी नहीं है। मतलब बहुत अजीब टाइप का एनर्जी मुझे पिक हो रहा है आपके पार्टनर का। वी आर दी वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। मुझे तो लगता है, एक बात बोलूं, मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को एंटरटेन करने से बेटर है कि इससे आप मूव ऑन कर लो। सच में मुझे ना बहुत नेगेटिव, मैंने कभी ऐसे आप लोगों को सजेशन नहीं दिया है, लेकिन मुझे अभी आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है, जहाँ पर वो खुद भी मूव ऑन कर रहे हैं, आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और आपके मूव ऑन करने से भी उनको गुस्सा आ रहा है। मतलब किस टाइप के पर्सन, अगर आप मूव ऑन नहीं करोगे तो आप सर्वाइव कैसे करोगे? क्या आप पूरी जिंदगी उनके लिए आप उनका माला जाप करोगे उनके नाम का? आई मीन वॉट, आई डोंट थिंक कि ये व्यक्ति आपके लिए फ्यूचर में हेल्दी हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको फंसा के रखा है और आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति में की वजह से फंस गए हो। समटाइम्स बहुत अच्छा बिहेव करना, बहुत केयर दिखाना, ठीक है। हालांकि वो भी एक तरीके से, जिस तरीके से ये केयर और प्यार दिखाते, वो भी एक तरह से मुझे नार्सिसिस्ट की एनर्जी फील हो रही है, बट समटाइम्स ये कंट्रोल करते हैं, समटाइम्स आपको बहुत बुरा बिहेव करते हैं, ठीक है। अब जिसके साथ हुआ है वही लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर पाए होंगे, आपके साथ नहीं हुआ है तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे इनका बिहेवियर बहुत बुरा दिख रहा है। वी आर दी वर्ल्ड। अच्छा, एक और चीज़ पता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या दिखा मुझे? अगर आप मूव ऑन करो तो आपके पार्टनर कहेंगे कि आप तो यही चाहते थे, आपका तो कैरेक्टर ही ऐसा है। मतलब अगेन मैं कलेक्टिवली बात कर रही हूँ, तो किसी के लिए पर्सनली मत लेना अगर आपके पार्टनर का ऐसा नेचर नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे किसी के पार्टनर का है जिसका भी, वो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके पार्टनर इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से लेंगे। मतलब आप कहते हैं ना ब्लेम गेम खेलना, वो चीज़ हो सकता है कि व्यक्ति करते हो। वी आर द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई। वी आर द वर्ल्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स क्या बता रहा? विश फुलफिलमेंट, विश मांगना, मैनिफेस्टेशन, चाहत, डिजायर, ठीक है। तो आपके पार्टनर डिजायर करते हैं, डिजायर रखते हैं आपके पास वापस आने की। वी आर द वर्ल्ड, वो ये चीज महसूस करते हैं आप उनकी दुनिया हो, ठीक है। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी तरीके से, ठीक है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि एक टाइम पर ये व्यक्ति खुद आपके लिए एफर्ट्स करेंगे, खुद आपके पास आने के लिए एफर्ट्स डालने वाले हैं,
तो आपको यहाँ पर वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहना है, ठीक है। टाइम लग सकता है। शनि की एनर्जी है, आपके लाइफ में कुछ भी आपको बहुत इजीली और बहुत जल्दी नहीं मिलने वाला है। जब तक आप तड़प लोगे, जब तक आप खून के आंसू नहीं रोगे ना, शनि आपको नहीं देने वाला है। शनि अगर आपके लाइफ में इस वक्त प्रभाव डाल रहा है, ठीक है, तो आपको सब्र सीख लेना है और एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी है, ठीक है, क्योंकि शनि आपको परेशान करेंगे और जिस चीज़ की आप चाहत रखोगे, शनि और मंगल दोनों ही एक्चुअली परेशान करते हैं, ठीक है। मंगल भी ऐसा करता है, अगर वो डिपेंड करता है कि आपका मंगल अगर इस तरीके का है तो, कि मंगल भी कई बार ऐसा करता है कि आपको उस चीज़ से दूर कर देगा जो चीज़ आप पाना चाहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ कहूँगी कि थोड़ा सा आप ना किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। लव लाइफ से अपना ध्यान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करो, या इस व्यक्ति से ध्यान डिस्ट्रैक्ट करो। इधर आप एक्सपेक्टेशन, उम्मीद छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि आप जब भी उम्मीद रखोगे आपका वो उम्मीद फुलफिल नहीं होने वाला है। आपकी उम्मीद कभी कभी मतलब जब तक आप उम्मीद रखोगे तब तो पूरा नहीं होगा, उसके बाद हो। बेशक आप जब उम्मीद छोड़ दोगे तब आपको वो चीज़ मिले। तो ये चीज़ होता है जिसके साथ शनि, जिनके अच्छे हैं उनके साथ भी और जिनके नहीं है उनके साथ भी, ठीक है। पोस्टपोनमेंट, क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं? पोस्टपोनमेंट को प्लीज क्लैरिफाई, क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं, क्या पोस्टपोन कर रहे हैं? 10 of Swords, King of Pentacles, the Hierophant, 2 of Swords, 8 of Swords, and the Empress, and 2 of Wands. आज की एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। फैमिली बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में इंटरफेयर करती है। फैमिली की वजह से ये अपना मतलब रिलेशनशिप जब स्टार्ट किया तब तो हो सकता है कि फैमिली से परमिशन नहीं ली, लेकिन अभी आपके साथ वापस से रिलेशनशिप को स्टार्ट करने में कहीं ना कहीं फैमिली की अप्रूवल या फैमिली का हाँ हो जाए या फैमिली मान जाए, इस तरीके के अप्रूवल का कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वेट करते हुए दिख रहे हैं। और फैमिली का अप्रूवल इसलिए भी ये व्यक्ति चाह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मे बी इनको लगता है कि जो सिक्योरिटी मिली है फैमिली की तरफ से या मिलेगा, जो पैसा मिलेगा या जो भी चीज़ है फैमिली के साइड से मिलेगी, वो कहीं खो ना दे, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कास्ट अलग है या रिलीजियस अलग है या एज गैप भी हो सकता है। कुछ ऐसी इश्यूज है आप दोनों के बीच में जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, समझ रहे हो आप लोग? मतलब कि मे बी हो सकता है एक व्यक्ति पहले से मैरिड थे या डाइवोर्सी या विडो हो सकते हो, ठीक है, या रिलीजियस कास्ट भी मैंने आपको बताया। तो ये कुछ इश्यूज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। जब इस तरह के इश्यूज आते हैं तो ना सामने वाला ये नहीं देखता है, स्पेशली अगर लड़की की बात हो तो लोग ये नहीं देखते हैं कि आपका नेचर कैसा है, आप खुद कैसे हो। लोग आपके पास्ट से कहीं ना कहीं आपको जज करते हैं, ठीक है। और स्पेशली अगर लड़की का डाइवोर्स हुआ हो तो बाप रे, ये समाज तो फिर उसको ही कैरेक्टरलेस और उसके ही कैरेक्टर को लेकर सर्टिफिकेट देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज की डेट में भी ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ पर लड़कियों के ऊपर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर एक लड़का गलत होता है और हर एक लड़की सही होती, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, ठीक है। आजकल तो बात लड़का और लड़की की है भी नहीं, लेकिन इस सिचुएशन में आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे लड़कों की एक बार को शादी जल्दी हो जाती है, लेकिन लड़की की अगर डाइवोर्स हो जाए तो वहाँ पर प्रॉब्लम ज़रूर आता है। स्पेशली अगर बच्चा हो तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त पोस्टपोन इसलिए करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि फैमिली से शायद इनको वो अप्रूवल नहीं मिला है। फैमिली अभी भी तैयार नहीं है, फैमिली अभी भी एक्सेप्ट करने को आप दोनों के रिश्ते को तैयार नहीं है, शादी के लिए तैयार नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और इसी वजह से ये व्यक्ति, यस अगेन यहाँ पे पोस्टपोन, इसी वजह से ये व्यक्ति आपके पास नहीं आ रहे क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना आपको कनेक्ट करने का। अगर ये आपको कमिटमेंट ही नहीं दे सकते हैं, फ्यूचर ही आपके साथ नहीं है, तो फिर ये इनको लग रहा है कि अभी फिर एक्शन लेके क्या ही करेंगे। ट्रस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई, ट्रस्ट को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 नंबर की एनर्जी एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर को पता है कि अगर मान लो अब वापस आ भी जाते हैं
बट ये जो भरोसा है, ये ट्रस्ट है, कैसे वापस से आपका जीतेंगे? क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट पूरी तरीके से खत्म कर दिया। डेथ का कार्ड वो भी रिवर्स में निकल कर आया है, यानी कि इनको पता है कि ट्रस्ट अगर नहीं आपको होगा, आप रिश्ते में आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। और आपका ट्रस्ट जीतना नामुमकिन की तरह आपके पार्टनर को लगने लगा है। तो इसके वजह से, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करोगे, इसके वजह से क्या होगा, रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं होगा। आप सबके लाइफ में फैमिली इशू बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। जिन लोगों के लाइफ में फैमिली इशू नहीं है, आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज थे जिस वजह से ब्रेकअप हुआ, या कोई अदर थर्ड पार्टी है, पास्ट में कुछ ऐसे थर्ड पार्टी को लेकर चीटिंग वीटिंग की है, तो उस सिचुएशन में आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके साथ, आप उनके साथ रिश्ते को वापस से स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपका ट्रस्ट इस व्यक्ति ने तोड़ दिया। और आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपका एक बार ही अगर भरोसा टूटा तो वापस से आप ट्रस्ट नहीं करते हो। द सोर्स को प्लीज क्लैरिफाई। द सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहां पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सोर्स यानी कि आपके पार्टनर डेफिनेटली ढूंढते तो रहते हैं कोई ना कोई ऐसा सोर्स हो जिससे कि आपको कनेक्ट कर पाए, आपको देख पाए, या कोई ना कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी इस व्यक्ति को मिले जहां पर एक बारी आपसे वो बात कर पाए, एक बारी आपसे वो कनेक्ट कर पाए। द माइजर को प्लीज क्लैरिफाई। द माइजर को क्लैरिफाई कर रहा है द जजमेंट का कार्ड एंड दी सन का कार्ड। आपके पार्टनर आपको शो ज़रूर कर रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे बात नहीं करनी है, आपके बारे में वो जानना या सुनना भी नहीं चाहते हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति की एनर्जी ऐसी है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, खुद चाहते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि भगवान भी इस व्यक्ति को सेकंड चांस देना नहीं चाह रहे हैं आपको, मतलब आप दोनों को मिलाना नहीं चाह रहे, या डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, क्योंकि ये अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, इनको जो टास्क दिया गया है वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। जजमेंट रिवर्स, यानी कि अभी जजमेंट नहीं आया है, अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है जहां पर अभी आप लोग मिलो, अभी यूनियन की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। न्यू विजन, एक न्यू विजन की ज़रूरत है, और न्यू विजन होगा तब जाकर ही यूनियन होगा आप लोगों के बीच में। न्यू विजन के साथ आते हैं तो ही चीज़ें आप दोनों के बीच में सही होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं न्यू विजन ढूंढ रहे हैं ताकि वो इस सिचुएशन को सही कर पाए, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ पाए, हार्मोनियस में आ पाए, रियूनियन कर पाए, कनेक्शन आपके साथ अच्छे से बिल्ड कर पाए, अच्छा रिश्ता बना पाए, या कमिटमेंट आपको दे पाए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ जी पाए, रह पाए। हीलिंग को प्लीज क्लैरिफाई। हीलिंग, द मजिशियन, और यहां पर है दी स्टार। अब सिचुएशन ऐसी है कि देखो, खुद को खुद ही हील करना पड़ेगा, ऑलवेज आपको कोई कुक करके खिलाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं ये लेसन डालने के लिए आपसे सेपरेशन डाला है, ताकि वो ये जो प्रोसेस उनकी लाइफ में चल रहा है ना, जैसे फैमिली इश्यूज है या बाकी और इश्यूज है, ये सब चीज़ों को देखे और समझे, ठीक है। अपनी लाइफ में वो खुद के अंदर, खुद की सोल के अंदर प्रोग्रेस लेकर आए। ऑलवेज ये किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, अगर ये डिपेंड रहते हैं तो, या रहती हैं तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है। द आउटसाइडर को प्लीज क्लैरिफाई। द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहां पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इन रिवर्स। अच्छा, आपके पार्टनर ऐसा डेफिनेटली महसूस करते हैं। अब आप, जो व्यक्ति अजनबी है, आप उसके ऊपर गुस्सा करोगे? नहीं करोगे। आपको फर्क पड़ेगा वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में? नहीं पड़ेगा ना। तो एग्जैक्टली आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं अब ऐसा महसूस होने लगा है कि ये इंसान अब आपके लिए एक
आउटसाइडर बन चुका है या बन चुकी है, जहाँ पर अब आपको ये किसको डेट कर रहा है, किससे बात कर रहा है, आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर फ़र्क पड़ता तो शायद आप कुछ देखकर इनको कॉल करते या कांटेक्ट करते आप, या इस व्यक्ति को मैसेज कर देते थे। बट अभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आप नम हो गए हो, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है, क्योंकि आपके अंदर वो अपनापन ख़त्म हो चुका है इनके लिए। अब आप इस व्यक्ति को कोई अपना समझते ही नहीं हो। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर वो गुस्सा नहीं आता है, ठीक है, या आप इस व्यक्ति से सवाल जवाब नहीं करते हो। अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हो तो एक अजनबी सी एनर्जी आपके पार्टनर को मिलने लगी है, एक आउटसाइडर की एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे मिलने लगी है, जो कि मुझे लगता है कि आप सही जा रहे हो, सही कर रहे हो। हार्मनी, इसको प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हार्मनी, क्या हार्मनी में आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? क्या हार्मनी में आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के साथ? एस ऑफ कप्स, द जस्टिस, बिल्कुल आएंगे, लेकिन कर्मा बैलेंस करना पड़ेगा, या कर्म बंधन है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ये सब एक्सक्यूजेस, एक तरीके से आप इसको एक्सक्यूजेस ही मानो कि भाई फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं मान रही है तो मैं नहीं बात कर रहा, नहीं जा रहा। तो कर्मा है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, पास्ट लाइफ हो या इस लाइफ का कर्मा हो, कर्म बंधन है, जिस वजह से अभी आप लोगों के बीच में यूनियन नहीं हो रहा। यूनियन होगा, हार्मनी तो यही बता रहा है यूनियन होगा, लेकिन तभी होगा, अगेन शनि का कार्ड है, तब होगा जब हो सकता है कि आपका शनि का पीरियड खत्म हो जाए, या शनि ऑलवेज आपको परेशान नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को स्टार्टिंग में परेशानी मिलती है, कुछ लोगों को एंडिंग में मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह के आपके शनि है और किस तरह का अभी आपका सिचुएशन चल रहा है। शनि में राहु है तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करेगा, आपके लिए कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो चीज़ें, इसका मतलब कि यही होता है कि आपका कुछ कर्म बंधन है, कुछ कर्म है जो आपको भोगना है, चाहे आप कैसे भी भोगो, ठीक है। तो वो कर्म बंधन जब बैलेंस हो जाएगा तब यूनियन होगा। पॉसिबिलिटीज है, नो नहीं है, बट यहाँ पे कर्म बंधन है, कर्मा है जिसको बैलेंस करना है। आपके कर्म है, आपके पार्टनर के कर्म है, दोनों के ही कर्म है जिसको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है जस्टिस के साथ। मे भी हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में आप हो सकता है कि उनके जो पेरेंट्स अभी आप दोनों के लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, मे बी आपने कभी किसी लाइफ में किया हो सकता है, आप उनके पेरेंट्स रहे हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। आप, इतनी बड़ी लाइफ है, इतनी बड़ी जिंदगी है, इतने सारे बर्थ है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, होगा ज़रूर। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि इंतज़ार और वेट करना छोड़ दो, बंद कर दो, ठीक है, तब जाकर ही शनि आपको देते हैं। एफर्ट्स डालो, इनर वर्क करो, लेकिन इंतज़ार और होप मत करो, ओके। अब चलो कुछ मैसेजेस भी लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन, क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके मन में बात जो वो किसी से कह नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, आप दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, या अभी आपके पार्टनर जिसके साथ डील कर रहे हैं उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कर्मा, सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ भी है और बाकी जो भी लोग इनके लाइफ में अभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं उनके साथ भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके का रहेगा तब तक सिचुएशन वैसी आपको देखनी पड़ेगी। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। एब्सेंस फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं इनकी लाइफ का कोई पार्ट इनसे दूर हो चुका है, इनके अंदर का कोई पार्ट इनसे दूर हो चुका है, ठीक है। हैबिट, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। तो हो सकता है कि कुछ हैबिट्स हो सकते हैं, पता नहीं आप दोनों कभी इस चीज़ को चेंज कर पाओगे या नहीं। एस्केपिंग, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड, तो आपके पार्टनर ने आपको तब छोड़ा जब चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर चली गई या इनके लिए मुश्किल हो गई। मे बी फैमिली और आप दोनों के बीच में बैलेंस बिठाना या चीज़ों को सही करके चलना, ठीक है। सैबोटेज, आई मिस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि समटाइम्स वो अच्छी चीज़ों को खराब कर देते हैं, मिस्ड अप करते हैं। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि शायद आप इनकी सिचुएशन को नहीं समझते हो।
रिफ्लेक्शन बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउ मी टू गेन क्लैरिटी। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि आपसे दूर जाकर इनको क्लैरिटी मिली है, इनको चीज़ें दिख रही है, इनको समझ में आ रहा है जो पहले नहीं दिख रहा था। रनर, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। आप दौड़ना भागना नहीं चाहते हैं ये व्यक्ति। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। तो आपके पार्टनर को पता है कि इनका डिसीजन नहीं ले पाने वाली जो एनर्जी है ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, ठीक है, या कन्फ्यूजन इनका आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, ओम शांति।